वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, पता नहीं क्या हो गया है सियासतदानों के, अब नए स्कैंडल्स एक के बाद एक सामने आता जा रहा है। अभी ये ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि वफाकी वजीर टेक्सटाइल राना फारूक सईद के मामून खुसूसी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड की रकम देने का झांसा देकर एक खातून का गैंग रेप कर डाला है। मुकदमा दर्ज हो गया है इस वाक़े का, लेकिन मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इसमें मुल्ज़िमान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे और इसमें कोई फिक्र या परेशानी वाली बात नहीं है। जब मौजूदा हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया है कि रूल ऑफ लॉ होगा और कोई कमजोर और कोई ताकतवर जो है वो किसी कमजोर से ज्यादती नहीं कर सकेगा, तो अब जो भी वाकया होता है उसके लिए लोग जो है वो कंप्लेनेंट बन के सामने आते हैं, मुद्दई बन के सामने आते हैं। पहले तो हालत ये थी कि लोग सियासतदानों के खिलाफ या बड़े लोगों के खिलाफ या बड़े ऑफिसर्स या ताकतवर लोगों के खिलाफ सामने आते नहीं थे। बात जुल्म होने के बावजूद जो थे वो अपनी जुबान पे नहीं लाते थे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये जमहूरी दौर का और मौजूदा पंजाब हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि हमने कमजोरों को भी जुबान दी है। राना साहब, एक मौके ये भी आ रहा है, खातून कह रही है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको कुछ रकम का लालच दिया जा रहा है कि वो इस मामले को दबा दें और ये बात आगे ना बढ़े। देखिए जी, वो रकम का लालच ना करें तो इंशाअल्लाह ताला दबाव उन पे कोई नहीं आएगा। दबाव आना होता है जब भी उन्होंने अपील की है वजीर आजम से और मीडिया के थ्रू कि उनकी सुनवाई सुनी जाए, जो उनके साथ यह हादसा पेश आया उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल उनकी सुनी गई है, पर्चा दर्ज हो गया है और इसके मुलजिम भी गिरफ्तार होंगे। बाकी अगर वो खुद कल को कंप्रोमाइज कर लें तो वो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, वरना बिल्कुल जो है उनके साथ पूरा इंसाफ होगा और किसी किस्म का प्रेशर और उसके साथ जो है वो किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और आप ही की पार्टी के हवाले से बात करें तो एक और स्कैंडल सामने आया है राना सनाउल्लाह साहब। पुलिस ने सूबाई रहनुमा शफीक राजपूत को 2 साथियों और 3 खवातीन समेत गैर इखलाकी हरकत के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ताम उनकी रिहाई हो गई और खवातीन तो जेल भेजी गई, उनकी जमानत पर रिहाई हुई है। आपको कुछ इल्म है इस वाक़े के बारे में? नहीं, मुझे इल्म है। मैं यहाँ गुजरे आया था, आपको पता होगा कि आज गुजरे भी एक बहुत अफसोसनाक जो है वो वाकया हुआ है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन आबादी के ऊपर जो है वो चंद शरपसंदों ने जो है वो हमला किया, उनके घरों को जला दिया। तो ये अच्छा हुआ है तो ठीक है, अच्छा हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जो वाकया मैं इस वक्त आपसे बात करना चाह रही हूँ वो मुस्लिम लीग नवाज के एक रहनुमा का है, शफीक राजपूत उनका नाम है। कहा जा रहा है कि उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, कुछ गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया था अपने साथियों के हमरा। आज उन्हें जमानत पर रिहा करा लिया गया। उस हवाले से मैं आपसे कुछ मौके जानना चाह रही हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर वो इस गैर इखलाकी हरकतों में मुलव्विस पाए गए हैं तो बिल्कुल उनको पकड़ा जाना चाहिए था और उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए था। और ये जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और जो उनकी जमानत हो गई है तो ये तो बड़ा अदालत का काम है। अगर अदालत ने उस जुर्म को इस नवीयत का समझा तो उनकी जमानत जो है वो ले ली है, तो लेकिन मुकदमा तो रहेगा और उस बात अगर ये साबित होगा तो उनको सजा भी होगी। तो ये बताइए कि कहा जा रहा है पुलिस पे काफी दबाव डाला गया और पुलिस भी अब प्रेशराइज हो गई है। नहीं, देखिए बात ये है कि ये तो फिर यानी खामखा की एक यानी बात करने वाली बात है। जब एक आदमी के खिलाफ दर्ज हो गया तो फिर दबाव क्या हुआ? अगर दबाव होना होता तो पर्चे दर्ज ना होता, पुलिस कार्रवाई ना करती। जब पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर दिया तो फिर आगे अदालत का काम है ना। अदालत जो है वो कोई पुलिस की पाबंद तो नहीं है। वो उसका अगर वो समझे कानूनी तौर पे जाएगा तो जमानत ले ले, ना समझे तो रिजेक्ट कर दे। ठीक, तो आपकी कुछ बात हुई है क्या शफीक राजपूत से? नहीं, मेरे ये बात इल्म में नहीं है। तो राना सनाउल्लाह, क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज के काफी ज्यादा स्कैंडल्स अब मंजर आम पर आने लगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून का कोई स्कैंडल सामने नहीं आ रहा। ये तो इनफरादी तौर पे अगर किसी का मामला सामने आता है कि अगर कोई आदमी कानून को हाथ में लेता है तो ये मुस्लिम लीग नून ही है और मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है जो कानून की हुक्मरानी को इंश्योर कर रही है, जो इस बात को यकीनी बना रही है कि कानून हाथ में खा कोई कमजोर ले, खा कोई ताकतवर ले, खा कोई सियासतदान ले, खा कोई आम आदमी ले, उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंश्योर करने वाली मुस्लिम लीग नून ही है। इसका क्रेडिट जाना चाहिए मुस्लिम लीग नून को
اور موجودہ پنجاب حکومت کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں شہباز شریف کو۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کریڈٹ جانا چاہیے، تو کیا یہ کریڈٹ بھی لیں گے کہ پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے؟ اب مسلم لیگ نون کیا کارروائی کرے گی؟ مسلم لیگ نون دیکھیں جی، یہ تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے معاملات ہوئے ہیں تو ان میں ان کی نوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے کارروائی کی ہے۔ تو یہ جو آج آپ بات کر رہی ہیں تو یہ بھی جب معاملہ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھی ڈسپلنری کارروائی جو ہے وہ کرے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اپنا موقف پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو جو بھی ان کے خلاف سزا ہوگی وہ ضرور انہیں ملنی چاہیے۔ تاحال ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، تاہم ضمانت پر وہ اس وقت رہا ہے۔ جی ہاں،